एसआईआर की इस प्रोसेस में 3 कैटेगरी के लोगों को दिक्कत ज़्यादा आ सकती है और हो सकता है कि उनको हेयरिंग के लिए भी बुलाया जाए। सबसे पहले नंबर पे आते हैं किराएदार। किराएदार हर साल अपना घर बदलता है और एक जगह से दूसरी जगह जब चला जाता है तो वो अपने वोटर आईडी में अपने एड्रेस को अपडेट नहीं करता है। नंबर 2, वो लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं और उनके पास 2 वोटर आईडी है। नंबर 3, वो शादीशुदा औरतें जिनके पास शादी से पहले भी एक वोटर आईडी था और शादी के बाद नेम चेंज होने के बाद भी एक वोटर आईडी बना लिया है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो किराएदार हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वोटर आईडी पे उन्होंने अपना नया जो एड्रेस है वो अपडेट नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बीएलओ है वो एसआईआर की प्रोसेस के दौरान घर घर चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और अगर वहाँ पे आपको नहीं देखेगा, आप वहाँ पे नहीं मिलोगे, तो वो उस पे absent या शिफ्टेड बोल के मार्क कर देगा। और जब वो शिफ्टेड बोल के मार्क कर देगा तो उन लोगों की लिस्ट डिलीशन के लिए चली जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, तो सबसे पहले आपका काम ये बनता है फॉर्म 8 भर के। कि आप नए एड्रेस को अपडेट करिए। अभी भी आप ये सोच के डर रहे हैं कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है और बीएलओ ने रिमार्क लगा दिया होगा कि absent है या शिफ्टेड बोल के, या फिर आपको कोई फॉर्म नहीं मिला है, बीएलओ ने आपको फॉर्म नहीं दिया। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कहीं उन्होंने नाम डायरेक्टली उन लोगों के डिलीट तो नहीं किया। तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आपका उस एड्रेस पे वोटर आईडी था, तो आप नया एड्रेस है जो करंट एड्रेस है, उस एड्रेस को आप अपडेट कर दो। और अपडेट करने के बाद फिर आप अपना एसआईआर का फॉर्म है वो भर सकते हो। मान लो कि आपने एड्रेस को अपडेट भी कर दिया लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तब भी आपके पास एक एविडेंस रहेगा, आपके पास बोलने के लिए एक मौका रहेगा कि आपने अपडेट कर दिया था। और जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड चल रहा होगा तो आप उसमें जो भी अपने तरफ से डॉक्यूमेंट देने हैं और जो भी चेंजेस करने हैं वो आप उस वक्त फिर से वहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद अब वो कैटेगरी आती है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं, या फिर एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? अगर उनके पास 2 वोटर आईडी है तो पुराना जो वोटर आईडी है वो उनको डिलीट करवाना पड़ेगा, और डिलीशन के लिए उनको फॉर्म 7 भर के वहाँ पे देना होगा, ताकि उनका जो पुराना वोटर आईडी है वो कैंसिल हो सके और जो करंट वोटर आईडी है उसी को वो इस्तेमाल करें, और एसआईआर का जो फॉर्म है वो उसी वोटर आईडी से ही कंटिन्यू करें। अगर उनको नोटिस आता है तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के पीरियड में इस चीज़ को वो बता सकते हैं कि फॉर्म 7 उसके साथ जोड़ दिया गया है और हमें ये वाला जो करंट एड्रेस है और करंट वोटर आईडी है वही कंटिन्यू रखना है, और जो भी आपके रीज़न होंगे वो आपको मेंशन करना होगा। और तीसरी कैटेगरी है शादीशुदा औरतें। जिन औरतों ने शादी से पहले भी अपना वोटर आईडी पेरेंट्स के यहाँ पे बनाया था और फिर शादी के बाद नाम चेंज होने के बाद फिर से एक वोटर आईडी बना दिया, और ऐसे उनके पास 2 जगह पे वोटर आईडी है, तो ऐसे औरतों को दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि उनको हेयरिंग के लिए भी बुलाया जाए। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जिन औरतों का नाम उनके पेरेंट्स के यहाँ पे भी है, तो उन्होंने फॉर्म 7 भर के उसको डिलीट करवाना चाहिए, और जो हस्बैंड के यहाँ का वोटर आईडी वो यूज़ कर रही है उसी को कंटिन्यू करें, और वहीं पे एसआईआर का फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि उनके वोटर आईडी 2 जगह पे है और दोनों जगह पे उनको इनॉमिनेशन फॉर्म मिला है, और दोनों भी जगह उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया है। तो ऐसे में उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों जगह फॉर्म भर के देना ये गलत है। क्योंकि इस बार जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हो रहा है, और इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं। तो आपको 2 जगह फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है। आपको सिर्फ उसी जगह का फॉर्म भरना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो,
और आप वहीं पे कंटिन्यूसली रहने वाले हो तो उसी जगह का आप फॉर्म भर दो। दो जगह के फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना। अगर आपको दो जगह का फॉर्म मिला भी है और दो जगह वोटर आईडी आपका है तो आप किसी भी तरह से अपना जो पुराना वोटर आईडी है वो कैंसिल करवा दीजिए। आप फॉर्म 7 भर के उसको डिलीट करवाइए। आपकी पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जाके वो फॉर्म सबमिट करिए और उसकी एक जो रिसीविंग होगी एक कॉपी अपने पास रखिए, ताकि अगर आपको नोटिस आता है तो नोटिस आने के बाद आप ये उनको दिखा सकते हैं कि आपने एक जगह का जो वोटर आईडी था वो कैंसिल करवाने डाल दिया है। दो वोटर आईडी रखने के पीछे आपका क्या रीज़न था, क्यों रखा और क्या वैलिड रीज़न है, ये आपको वहाँ पे बताना पड़ सकता है, क्योंकि दो वोटर आईडी रखना इलीगल है। क्योंकि ऐसे जो डाउटफुल वोटर्स रहेंगे उनको फ्लैग किया जाएगा, उनकी सेपरेट लिस्ट बनाई जाएगी और आगे आपको हेयरिंग में दिक्कत आ सकती है।